Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता, केंद्र में पूर्व मंत्री रह चुके राजेश पायलट एक शख्सियत हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में उनकी पहचान है। स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं। 71 की वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि थी, जिस मौके पर कांग्रेस नेताओं की एक लंबी फहरिस्त थी जो वहाँ पर पहुँची। उसमें अशोक गहलोत समेत वो कई नेता शामिल थे जिनसे सचिन पायलट की अदावत मानी जाती थी, लेकिन आज वो सब नेता वहाँ पर पहुँचे। अब जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई और तस्वीरों के साथ अब कहा जा रहा है कि क्या ये 2028 की स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से तैयार हो रही है, क्योंकि जब भी दोनों साथ में हुए हैं राजस्थान में सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है। तो क्या कुछ सियासी बयानबाजियां हुई, पहले तो वो सुनते हैं। अशोक गहलोत जी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके जवाब में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की ओर से उन्होंने कैसे पलटवार किया। पहले ये देखिए बयान और उसके बाद फिर अपने सहयोगी सुमित के पास चलेंगे, क्योंकि वहीं से ये बयान आए हैं तो उस पर ज़रा सियासी सरगर्मी जानेंगे। लेकिन पहले ये बयान देखिए। आप भी पधारे हैं, आपने काम किया। देखिए 25वीं पुण्यतिथि, 4 साल से हम साथ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर भी। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। एयरफोर्स से वो आए थे, राजनीति में प्रवेश किया। इंदिरा जी के साथ में राजनीति के साथ में काम किया, नरसिम्हा जी के साथ में काम किया। अचानक वो चले गए हमारे बीच से। वो कष्ट हमें हमेशा रहेगा, आज भी है। पर उनका किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, आम लोगों के प्रति एक प्रेम था, जो प्रतिबद्धता थी, जो आज भी याद करते हैं। अभी आपने फिल्म देखी है, फिल्म उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। आज के दिन हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सदा के फूल चढ़ाते हैं। आज देखना सबका उत्साह लोगों के अंदर, हजारों नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, सब लोग आए हैं। जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी आए हैं, और जो उनके बारे में सुनते वो समागम अपना आप में एक मैच है। किस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था, हम सब श्रद्धांजलि करते हैं। 18 तक हम लोग साथ रहे मेंबर पार्टी, वो यादें भी आज ताज़ा हो गई, ये मैं कह सकता हूँ। मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। अब वैसे ये पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में दिखे और बीजेपी ने कटाक्ष किया। उसकी रिपोर्ट में भी अभी आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन अब क्योंकि शेखावत जी ने जो बोला है, जोधपुर में बोला है एक कार्यक्रम के दौरान, वहाँ मदन राठौर भी बैठे थे। उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई जो गुर्जर आंदोलन हुआ उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के उस वीडियो की वजह से हुआ। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे चलेंगे सुमित के पास। सुमित, मतलब पायलट गहलोत में बगावत हो तो बीजेपी को मौका मिल जाता है, साथ आ जाएं तो बीजेपी को मौका मिल जाता है। आज मदन राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरीके से अब साथ आने पर भी वो जिस तरीके से हमलावर हैं, वो कहाँ कड़ी जाती है राजस्थान की सियासत के? देखिए, हालांकि जो जिस तरह से गहलोत का बयान सचिन पायलट के लिए आया है, ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो बन ही गया है। साथ में भाजपा फिर से कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। पहले जब दोनों के बीच में तलखियां बढ़ी थी और प्रदेश में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा यह कहती हुई नजर आ रही थी कि 2 बड़े दिग्गज नेताओं की लड़ाई के बीच में राजस्थान का नुकसान हो रहा है।
वहीं अब जब दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि अब सियासी जमीन पे कहीं ना कहीं बर्फ बिछ गई है और ये पूरा मामला ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब भी भाजपा को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है और फिर से तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। आज ही जो है जोधपुर से सांसद, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से आते हैं, और उनका ये बयान पायलट और गहलोत के बीच में जो सुधरते संबंधों को लेकर है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस के दो नेता अगर अपने घनिष्ठ संबंधों को लेकर अगर उन्हें बोलना पड़ता है तो ऐसा है कि किसी पति पत्नी के बीच में कोई प्रेम हो और उसे जाहिर करने वाली बात है। तो अगर आप ऐसा व्यक्त करते हैं और ऐसा बताते हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, क्या आपकी जो लोगों को दिखाने के लिए अंदर वही अभी भी जो है नाराजगी चल रही है? अगर ऐसा नहीं होता तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के बयान के ये मायने सीधे सीधे निकलते हैं। जी सुमित, एक चीज ये है उनके बयान, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई देखिए जब भी गहलोत पायलट साथ आए हैं तो राजस्थान की सियासत में मतलब परिवर्तन हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो इस बात का एक खौफ अभी से लग रहा है कि भाई अगर ये सब कोई साथ में आ गया तो 28 में एक मजबूत कांग्रेस सामने होगी, तो उसको क्यों ना बयान से उसकी राजनीति को थोड़ा सा उसमें छौंका लगाया जाए, तड़का लगाया जाए। देखिए, पहले से ही जो है भजनलाल सरकार पहले से ही चौतरफा गिरी है विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, बेनीवाल एक तरफ घेरने का प्रयास कर रहे हैं एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर, वहीं जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है लगातार जब खाद बीज की कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष पार्टियां जो है लगातार उन्हें घेरती है कि सरकार के शय के बिना इस तरह का काम चल नहीं सकता। इसी बीच जब मदन राठौड़ यह कहते हैं कि गुर्जर आंदोलन होता है और 2 दिन पूर्व जो है पायलट की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हैं और गहलोत और पायलट के इसके पीछे की भूमिका को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जब पायलट और गहलोत एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं तो भाजपा के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाला संकेत जरूर है। क्योंकि जब भी पायलट और गहलोत ने मिलकर चुनाव लड़ा है, क्योंकि 2018 के चुनाव को आप देख लीजिए, जब पायलट को एक चेहरे के रूप में बताया गया था और इस समय जब मुख्यमंत्री को लेकर कोई चेहरा साफ नहीं था, तब दोनों ने मिलकर राजस्थान के लिए मेहनत की थी और उसके नतीजे सकारात्मक निकले थे और जीत हासिल की थी और सरकार बनाने में जो है कामयाब रहे। हालांकि बाद में जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच में खींचतान शुरू हो गई और सचिन पायलट को जो है डिप्टी सीएम पद तक की संतोष करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब दोनों जो दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं, जो एक पूरी राजस्थान में अच्छा वर्चस्व रखता है और एक पश्चिमी राजस्थान में अच्छा वर्चस्व रखता है, ऐसे में दोनों अगर एक साथ आते हैं तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर जरूर आती है। जी अमरेश। चलिए सुमित, अब एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, क्योंकि ये तो थी राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि का मौका, और उस दरमियान क्या कुछ हुआ, कैसे सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। जब गहलोत जी ने कहा भाई हम तो अलग हैं ही नहीं, हम तो एक हैं और कई मंच पर साथ हैं, तो बीजेपी को बल पड़ना लाजमी था। खैर, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जब 7 जून को मुलाकात हुई थी, जब सचिन पायलट उनके घर पहुंचे थे और वो तस्वीर आई थी, उसके बाद कैसे सियासी घमासान मचा और फिर डोटासरा ने क्या पलटवार किया, वो भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं 7 जून की, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था। एआईसीसी महासचिव श्री सचिन पायलट ने आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं और राजेश पायलट जी 1980 में पहली बार एक साथ ही लोकसभा पहुंचे और लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। उनके आकस्मिक निधन का दुख हमें आज भी बना हुआ है। उनके जाने से पार्टी को भी गहरा आघात लगा था। गहलोत के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के सियासी गलियारों तक में शोर मच गया। कांग्रेसी जहां इसे पॉजिटिव वे में लेकर पोस्ट करने लगे, तो वहीं विरोधियों के पेट में मरोड़े होने लगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान के और कांग्रेस के दो अनमोल रतन अशोक गहलोत सर और सचिन पायलट जी। एक यूजर ने लिखा, 50 साल का तजुर्बा और 25 साल की जवानी, जब दोनों मिल जाते हैं तो धरती आसमान को भी एक कर देते हैं। अब इन दोनों की मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्या कहा, वो सुनना भी बड़ा दिलचस्प है। कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं फिर से साफ कह रहा हूँ, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कहावत सुनी होगी, बिना सर पैर की बात करना। मदन राठौड़ के इस बयान से तो यही लगता है, शायद इसलिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन पर पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। सुनिए डोटासरा का मदन राठौड़ को दिया ये जवाब। मदन राठौड़ साहब कल बोल रहे थे कि ये गुर्जर आंदोलन का जो काम हुआ, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के मिलने के कारण से हुआ। अरे आपके बीजेपी के विजय बैंसला, जो आपकी पार्टी का मेंबर है, आपका विधायक का प्रत्याशी रहा है, उसने गुर्जर आंदोलन की अलग जगाई और वहां इकट्ठा किया। और आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेकर के किसको बुद्धू बना रहे हो? ये सारा का सारा खेल जनता को समझना पड़ेगा। ये बेईमानी की बात करने वाले लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ इस ओम प्रकाश नागा ने काला झंडा क्या दिखा दिया। अब 7 जून को गहलोत पायलट की मुलाकात और गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 8 जून की अलख को भी जान लेते हैं। दरअसल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने 29 मई को दौसा में गुर्जर आरक्षण में आहूत होने वाले शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा में आरक्षण की मांग का बिगुल फूका और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ मांगों का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, पढ़ो, समझो, सभी को समझाओ और सबके साथ शेयर करो। जय हिंद, जय देव नारायण। इसी के साथ प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण की चिंगारी धधकने लगी और 8 जून को जब विजय बैंसला और सरकार के बीच समझौता हुआ और उसका मसौदा लेकर विजय बैंसला महापंचायत में पहुंचे और उसे पढ़ने लगे, तो वहां बैठे कुछ युवाओं ने इस समझौते से नाराज होकर रेल की पटरियों पर डेरा जमा लिया और उन्होंने ट्रेन का चक्का जाम कर दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ती देख आईजी राहुल प्रकाश ने स्थिति को संभाला। अब यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला का बीजेपी से क्या लिंक है। तो आपको बता दें, विजय बैंसला 2023 में बीजेपी के टिकट पर देवली उनियारा से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश मीणा के सामने खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हरीश मीणा के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2024 में जब हरीश मीणा सांसद बन गए तो फिर देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की बारी आई, जिसमें फिर विजय बैंसला ने टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया और बस इसी के बाद से विजय बैंसला की नाराजगी जग जाहिर थी। लिहाजा आरक्षण की धधकी आग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सुना आपने, देखा पूरा पैकेज, पूरी स्टोरी आप समझी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ आए। अब उसके बाद राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई। अब मदन राठौड़ जी का कहना है कि भाई उन दोनों की मुलाकात की वजह से इसमें थोड़ी सी अलग जगह आरक्षण में क्या कुछ है, समझेंगे। जरा अपने सहयोगी सुमित के पास वापस चलते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि भाई जो मदन राठौड़ जी ने बात कही कि भाई वो साथ आए इसलिए गुर्जर आरक्षण की अलग जगह, लेकिन डोटासरा ने कह दिया कि भाई गहलोत पायलट जिस तरीके से एक तो डोटासरा ने डिफेंड किया वो भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। और उसके बाद विजय बैंसला का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि भैया आपके ही नेता हैं, आप ही ने जिनको प्रत्याशी बनाया था वही पूरे आंदोलन की बागडोर संभाले हुए थे, इसमें गहलोत और पायलट का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए सुमित, ये मतलब रार जो बीजेपी की तरफ से वही जिसका शेखावत जी ने कहा था, अब मदन राठौड़ जी पहले कह चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब किस और ले जाने की कोशिश है?
देखिए जब सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर जाते हैं, उनको राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आमंत्रित करते हैं, तब से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई। जैसे ही यह वीडियो जब पोस्ट किया गया ट्विटर हैंडल से, तब से ही चर्चा का विषय बन गया और जो सत्ताधारी पार्टी है वह हमलावर हो गई थी। और ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से देखिए, सियासी जानकारों का तो यह भी कहना है कि कहीं न कहीं हालांकि गहलोत ने पायलट के लिए बयान सकारात्मक दिया हो और उनके पक्ष में कहा है कि हम अलग ही कब थे, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं न कहीं है जो वो पायलट की तरफ से देखी जाती है, क्योंकि 2 दिन पूर्व वे ससम्मान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए, उनसे उन्हें निमंत्रित किया। सुमित, इसके बाद में उन्होंने भी सौहार्द दिखाते हुए जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ आनंद शर्मा वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो जुड़ गए हैं, तो मैं उनको अपने साथ लाऊंगा फ्रेम में। और क्योंकि आनंद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मौका था राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि का, और जो काम आला कमान कहा जाए सालों से कोशिश कर रहा था कि गहलोत पायलट साथ आएँ, तो वो हाथ तो मिलते थे लेकिन वो दिल मिलने वाली जो बात होती थी वो नहीं दिख रही थी। लेकिन 7 जून को जब सचिन पायलट उनके घर गए और उसके बाद जो आज तस्वीरें आई, बीजेपी के नेताओं में क्यों खलबली मची हुई है। पहले मदन राठौर जी बोलते हैं कि भाई उनकी वजह से आंदोलन हुआ, आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी बोले कि भाई वो तो मियाँ बीबी वाला रिश्ता है। तो मतलब ऐसे मौके पर ऐसी बयानबाजी, क्या बीजेपी में डर कोई सताने लगा है अभी से कि अगर दोनों साथ हो गए तो दिक्कत हो जाएगी? नमस्कार अम्बेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। देखिए अम्बेश जी, राजनीति जो है और खास करके भारतीय राजनीति में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। अगर हम कहें कि असंभव कोई चीज है भारतीय राजनीति में, तो वो भारतीय राजनीति का जो शब्दकोश है उसमें है ही नहीं। हम ये तक देख चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम एक बार को केंद्र में एक साथ आए गए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। और जब कोई व्यक्ति कमजोर होने लगता है या उसको ये एहसास होता है कि मेरी शक्ति कमजोर हो रही है और फ्यूचर में मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको मैं पहले छिटक चुका हूं, तो आदमी अपने दुश्मन को भी दोस्त बनाने का प्रयास करता है। जो इस सर्कमस्टेंस में हमें दिख रहा है कि अशोक गहलोत जी ये अब कोशिश कर रहे हैं कि उम्र के वो इस स्टेज पे हैं कि क्या पता 3-4 साल बाद जब चुनाव हो और अगर कांग्रेस की सत्ता में संभावनाएं बने, तो मैं आज से ही प्रिपेयर रहूं कि मैं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार रहूं और जो मेरी काट करने के लिए व्यक्ति था उसको मैं अपने पक्ष में करने की कोशिश करूं। जी अम्बेश जी सर। अब सर एक चीज़ और कि भाई बीजेपी को इसमें क्यों मतलब एक तरह से चर्चा है कि भाई पेट में दर्द हो रहा है या उनके क्यों बल पड़ गए कि भाई 2 नेता अगर आपस में आ रहे हैं, एक ही पार्टी के 2 नेता हैं, अगर वो मिल रहे हैं, अगर उनकी मुलाकात अच्छी हो रही है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अरे अम्बेश जी, ये तो एक बहुत सहज बात है कि बीजेपी के जीत का जो रीजन था वो इन 2 प्रमुख नेताओं का अलगाव था। अब वो जो जीत का रीजन है वही अगर खत्म होने लगेगा और वो अलगाव अगर साथ में कन्वर्ट होने लगेगा, तो जो हथियार था वो फेल हो रहा है, तो पेट में दर्द तो स्वाभाविक है कि जो जीत का रीजन था वही अब अगर हट जाएगा तो अगली बार मुकाबला बहुत भीषण हो सकता है। जब 2 प्रमुख नेता कांग्रेस के अगर जुड़ जाएं, पहले अलग थे तो जीत गए, अब अगर वो एक हो जाएंगे तो पेट में दर्द तो स्वाभाविक है, अति स्वाभाविक है। जी और सर एक चीज़ और कि ठीक है भाई बीजेपी को डर है, लेकिन बात वही कि क्या यहाँ से 2028 की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? अब इसमें परिवर्तन सत्ता का होगा, 2028 तक की हृदय का हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी बहुत लंबा समय है चुनाव का, और किसे खोने का डर है? मतलब वही बात है कि अशोक गहलोत जी को आपने पहले बता ही दिया कि भाई अशोक गहलोत जी को ये है कि 2028 में सत्ता है, बीजेपी का भी वही है कुल मिलाकर। तो मतलब इन सारी सर्कमस्टेंसेस पे कि भाई ये चुनाव की यहाँ से बीजेपी को लग गया है कि हाँ अगर ऐसी नीति रही
तो अब आने वाला समय बहुत मुश्किल है और कांग्रेस ने यहाँ से कर लिया कि अगर ये ऐसा फ्रेम हम लेके चलते हैं तो 28 हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अम्बेश जी, राजनीति में, खासकर की भारतीय राजनीति में, फिर कह रहा हूं कि हृदय परिवर्तन नाम की कोई चीज होती नहीं है। यहाँ मौका परिवर्तन की नाम की चीज है कि मौका किसका कब लग रहा है। आज की डेट में अगर मैं राजनीति में हूं और अगर मुझे पाकिस्तान से भी फायदा होगा तो मैं पाकिस्तान के सामने भी लेटने के लिए तैयार हूं। ये राजनीति का सिद्धांत आज की डेट में भारत में हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव में अभी 3 साल हैं, बस 3 साल हैं और कांग्रेस को अपनी जो उनकी अब जो पाथ जिस पे वो चल रहे हैं उसको आज से ही अपने लोअर जो उनका वो है पूरा वो है कार्डर है, उसमें क्लियर करना होगा कि दीज आर द मेन जिनके पीछे हमें चलना है। और वो क्लियरिटी अगर कांग्रेस के पास आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी और कांग्रेस के लिए संभावनाओं का रास्ता बहुत अच्छे से खुल जाएगा। और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का जो रिकॉर्ड चल ही रहा है पिछले 5 वर्ष से, बिल्कुल परिपाटी है ही 5 साल का। तो कांग्रेस आज से ही तैयारी में है। वो कोई ऐसा चांस लेना ही नहीं चाहती है कि भाई हार के बहुत सारे रीजंस थे, भ्रष्टाचार था रिक्रूटमेंट्स में, उन रीजंस में से एक रीजन था कि 2 प्रमुख नेताओं का अलगाव। तो अगर वो उस रीजन को भी खत्म कर पाए तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे 28 में कि वो वापस सत्ता में कंपीट कर सके। हारना जीतना तो जनता के हाथ में है, पर वो एक कंपटीशन में आ जाएंगे। बस सर एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस आला कमान के लिए इसको किस नज़रिए से देखते हैं? वैसे मैंने जो स्टोरी बनाई है उसमें सुरेंद्र राजपूत जी का एक पोस्ट मैंने शामिल किया क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत के रिपोस्ट को करते हुए लिखा कि भाई राजस्थान के 2 लाल, कांग्रेस के 2 लाल, उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा था। कांग्रेस आला कमान कितना खुश होगा और वो क्या उसके विचार होंगे और ये इसका क्रेडिट किसे देने का मंशा होगी, पायलट को या कि गहलोत ने बड़ा दिल दिखाया या पायलट उनके घर गए वो बड़ी चीज हुई? देखिए अम्बेश जी, कांग्रेस पार्टी का जो अलग हुआ कमान है वो भारतीय जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति के रोल में है कि वो है तो टॉप पे जी सर, पर चलती नहीं है। तो चलती तो उनकी है जो छत्रप है और जिनके पास पावर है। और रही बात श्रेय लेने की, तो ये तो प्रियंका गांधी को भी श्रेय दिया जाएगा, राहुल गांधी को भी श्रेय दिया जाएगा। जहां वो श्रेय यूज हो जाएगा ये वही श्रेय दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो टॉप आज की डेट में जो लीडरशिप है उसका जो डिसीजन मेकिंग में एग्जिस्टेंस बहुत कम है। लोकल जो लीडर्स हैं जो वोट ग्रैब कर रहे हैं, जिनके पास वोटों की शक्ति है, सीटों की शक्ति है, वही डिसीजंस ले रहे हैं। खास करके हमने राजस्थान में देखा है कि गहलोत जी को सीएम नहीं बनाया जा रहा था, फिर भी आला जो टॉप लीडरशिप है उसको बाईपास करके गहलोत जी को सीएम मजबूरन बनाया गया। तो कांग्रेस का आला जो टॉप लीडरशिप 22 में तो देखिए सर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं लिया कि नहीं भाई मुझे मुख्यमंत्री रहना। वो तो अध्यक्ष बन रहे थे, वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके अध्यक्ष बन रहे थे। पर वो जानते हैं कि अध्यक्ष का कोई रोल है नहीं, छत्रप्स आर द मेन लीडर्स जिनकी जो डिसीजन मेकिंग में कंप्लीट से है वही आज हुआ है। आज जो राजस्थान में जो ये सिचुएशन चेंज हो रही है वो ये जो लोकल स्टेट लीडर्स हैं इन्हीं के आपस में ही कोई बात हुई होगी, जो भी इनके बीच में कोई अरेंजमेंट हुआ होगा, वही अरेंजमेंट को ये लोग आगे लेके जा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में समय देने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। खैर इंतज़ार करते हैं, चुनाव का बहुत लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस एकजुट एक मंच पे नज़र आई और बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आए उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हमारे नए यूज़र्स सब्सक्राइबर्स जो नए दर्शक हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.